तो नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर शहर में आज एक बड़ी वारदात हो गई। इस वारदात से शहर में सनसनी फैल गई। इतना ही नहीं, लोगों के बीच में दहशत का माहौल फैल गया। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब आप सोचेंगे आखिर इतनी बड़ी घटना क्या हो गई। दरअसल में मैं आपको बताऊं कि शहर क्षेत्र के अमरजई इलाका में अनवित सिंह गौतम का मकान है। इस मकान में दोपहर दिन दहाड़े एक बाइक में सवार दो लोग पहुंचे और मकान में दरवाजा खटखटा करके विद्युत का बिल मांगा, यानी अपने आप को मीटर रीडर बताया। और इसके बाद जब घर से निकली वृद्ध महिला ने उनको रुकने के लिए इशारा किया तो महिला के अंदर जाते ही ये दोनों बाइक सवार युवक भी घर के अंदर पहुंच गए और इस दौरान उनके साथ मारपीट की, लाखों रुपए के जेवरात लूट ले गए। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों की माने तो जिस समय ये दोनों बाइक सवार युवक आए उस समय घर के अंदर आते ही सबसे पहले उन्होंने 6 साल के एक मासूम बच्चे को बंधक बना लिया और इस बात का अल्टीमेटम दिया कि घर में के सभी सदस्य अपना अपना जेवर उतार लें। घर में केवल महिलाएं मौजूद थी। घर में सदस्यों की कुल संख्या 5 के आसपास बताई जा रही है। महिलाओं ने मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए अपने गहने उतार दिए। इस दौरान बदमाश बेखौफ अंदाज पर वहां मौजूद रहे और आशा बेबी नाम की एक वृद्ध महिला ने इस पूरे मामले का विरोध किया तो उस पर हमला बोलकर घायल कर दिया। परिजनों का कहना है कि बाइक सवार इन बदमाशों के पास पिस्टल था और उन्होंने फायर करने से महिला घायल हुई। लेकिन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो अब तक हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि फायर जैसी की कोई बात नहीं है। महिला के घायल होने की बात पुलिस स्वीकार कर रही है। शहर की तंग गलियां हैं। अमरजई का मोहल्ला शहर का तंग गलियों वाला माना जाता है। इस इलाके में तमाम धनाढ्य लोग रहते हैं और शहर में इस तरीके की बड़ी वारदात होगी ऐसी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस पूरे मामले को लेकर के दोपहर के दौरान हड़कंप मच गया। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि वारदात के समय मौके पर कोई भी पुरुष मौजूद नहीं था। अब इस मामले को लेकर के पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब सबसे खास बात यह है कि शहर में सुरक्षित कौन है। दरअसल में पिछले कई दिनों से शहर में मंदिर मकबरे का मामला चल रहा है। इस मामले को लेकर के पुलिस विवादित स्थान पर मुस्तैद है। हालांकि शहर में कानून व्यवस्था बनाए जाने को लेकर के सभी पुलिस कर्मचारियों को सख्त निर्देश पहले से दिए गए हैं। इस सब के बावजूद भी दिन दहाड़े शहर क्षेत्र में एक बड़ी वारदात हो जाना कहीं न कहीं पुलिस की निगरानी की भी एक बड़ी चूक बताई जा रही है। अब इस घटना के बाद से पुलिस के उच्चाधिकारियों ने अलग अलग टीमें बना दी हैं। क्राइम ब्रांच की टीम भी लगाई गई है, एसओजी की भी टीम लगाई गई है और सदर कोतवाल स्वयं इस घटना को लेकर के मॉनिटरिंग करने में लगे हुए हैं। पूरे मामले से इलाके में ये लोग खौफजदा हैं और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में यह भी साफ जाहिर होता है कि बाइक सवार आए बदमाशों ने पहले से इस घटना की रैकी की होगी। रैकी करने के साथ साथ उन्हें इस बात की पुख्ता जानकारी रही होगी कि दोपहर के दौरान घर में कितने सदस्य मौजूद रहते हैं, घर में पुरुष रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है तो परिवार के लोगों के बीच में कोहराम मचा रहा है। आप भी रहिए सावधान, बने रहिए हमारे साथ। सपा समाचार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोग दरवाजा ऐसे थोड़ा सा काम के लिए निकले थे तो उन्होंने कहा कि अरे खोलिए जरा, हम बिजली का बिल दिखा दीजिए, आप अपना पिछला जो वो कर दिए हो, पेमेंट किए हो। तो हमने कहा ठीक है, आप बाहर खड़े रहिए, हम आ रहे हैं, अभी हम ला रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम अंदर की तरफ गए वैसे ही दोनों घुस गए। हमको अंदर कमरे में, हम लोगों को, अब हमारी बहू अंदर थी तो अंदर कमरे में हम लोगों को घुसेड़ दिए।
और बस एक बाहर दरवाजे के खड़ा था कमरे के और वो एक अंदर से बस जल्दी जल्दी वो, और वैसे हम वहाँ से चिल्लाए तो वो एक मेरी बेटी है वो पूजा कर रही थी, हमने उसको चिल्लाया, वो भी दौड़ी दौड़ी आई, उसको भी घसीट के अंदर कर दिए कमरे में, और वो बाहर खड़ा था। अब मतलब क्या उनको विद्युत कर्मी बन करके आए थे यहाँ पे? बिजली के करंट बिजली का बिल दिखा दीजिए। बंदूक दोनों लिए थे नहीं, केवल? ये तो दोनों थे। अच्छा, गोली किसको लगी है? गोली चाची आपकी गोली कहाँ लगी है? पैर में लगी। उन्होंने ये कहा कि आप अब सामान निकालिए जल्दी जल्दी सब, नहीं तो हम अभी बच्चे वो बेबी छोटा सा है, कहे नहीं मैं अभी बच्चे को गोली मार दूंगा। तो हम लोग थोड़ा उसमें दब गए। क्या लेगा? क्या लेगा? मेरे काले की चैन थी, अंगूठी थी, कान में था, बहू के कान में था। लगभग कितने सामान रहा होगा? और बेटी के जंजीर बहुत मोटी थी उसकी, बिल्कुल जैसे, और कान का था। कितने का सामान रहा होगा? अब हम ये नहीं बता सकते हैं, मतलब चैन उसकी 20 ग्राम की चैन थी, 10 ग्राम 12 ग्राम की मेरी चैन थी, मेरे कान का रहा होगा जो रहा होगा 6-7-8 ग्राम। कितने लाख की लगभग चोरी हुई होगी? अब आप अंदाजिए। मुंह खोले थे कि बंद किए थे? मुंह खोले थे कि बंद किए? नहीं, मुंह तो खोले थे, यहाँ पर तो खोले थे। एक जब वो बेटी हमारी उस दूसरे कमरे से आई तो एक ने इतना आए हैं, बिजली का बिल दे दो, बिजली का बिल दे दो, और शिकबानी वो बोली मौसी की जो है बाहर रहो, हम आ रहे हैं लेके बिल। तो वो बोले कुछ नहीं बोले, अंदर घुस आए और यहाँ के हम लोगों को बंद कर दिए। फिर वहाँ से वही छोटी बच्ची को बहाना दिए कि अगर जो चीज हो उसको निकाल दो, नहीं उसको हम मार देंगे। तो क्या क्या ले गए? चैन ले गए, टप्स ले गए, दो चैन और 3 जोड़ी टप्स। लगभग कितने का सामान रहा होगा? अरे मेरा तो कम से कम 1.5 लाख का था, मौसी का 1 लाख का था, और जो है टप्स हो गए। गोली बताया जा रहा है? 3 लाख, 3-3.5 लाख से कम कर। बताया जा रहा है गोली मारी गई है? हाँ, वो कैसे क्या लगी। हुआ? अरे वो यहाँ पे आ गए और जो है कहे मार देंगे, मौसी बोली मार दो, तो उसने यहाँ आके मार दिया। हाँ, किसको मारी? मौसी मेरी। अच्छा, मुंह खोले थे कि बंद किए थे? हाँ, आप देख रहे हैं शपथ समाचार।